Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, standard 6th subject English. So, today we are going to actually learn a lesson which is very actually amazing, and I hope you will enjoy a lot because we all know about this actually okay events, and we already passed out, okay, and we actually enjoy while we are actually in this event. Okay, so let me start with something that मुझे पता है कि आप सबको फेयर में जाने का अच्छा लगता है, ठीक है ना। फेयर यानी मेले में सबको अच्छा लगता है। मेले में घूमना होता है, बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, तरह तरह की राइड्स भी होती है, तो राइड्स में बैठना, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ घूमना सबको अच्छा लगता है ना। और भी कुछ बहुत कुछ होता है वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल खाने की चीज़ें भी बहुत होती है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो आपको पसंद ज़्यादातर होती है। और टॉयज़ तो सबको पसंद ही होते, कार और एनी। ओके, सो टुडे एक्चुअली जो हम लेसन लर्न करने जाने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा ही बताया गया है, लेकिन अगर हम फेयर की बात कर रही है, ठीक है ना, मेले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ मैजिक जैसे भी होता है, जैसे कि सर्कस होता है, ठीक है ना। कुछ इनाम जैसा होता है ताकि आप पैसे डाल के डबल पैसा बना सकते हो, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। और पैसे की आजमाइश पर आप कोई गिफ्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है ना, अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस जो लेसन में है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है जो एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि कितने कैरेक्टर हैं इस लेसन में। और पहले तो टाइटल बता देता हूँ आपको। द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ अ गेम ऑफ चांस। ओके, चांस मीन्स टू हैव अ प्रीटी चांस और मोमेंट। In that moment you can do something which you have decided. Okay, God has given a chance. Okay, or luck, you actually apply your luck to get something back. Okay, so game of chance, so it is about game. Okay, so here the characters are in this lessons Rashid and his uncle and Bhaiya. Bhaiya here is used, I mean a person who is actually helping at home. Okay, that's why he's him called Bhaiya. So here three characters, Rashid, uncle and Bhaiya. देखते हैं. So now I will read. Just you need to listen me very carefully and keep your textbook with you so that you can see the content properly there also. So I am reading. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Okay, so जब ईद का जो ओकेशन होता है, ठीक है ना, उनका जो त्यौहार फेस्टिवल होता है, उस टाइम पर उस गांव में ओके क्या होता है, एवरी ईयर मेला लगता है, यानी फेयर लगता है उस गांव में। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। जो ईद है वो एक ही दिन के लिए होती है। ओके, इट इज़ एक्चुअली हैविंग सेलिब्रेशन फॉर वन डे ओनली फॉर द ईद, बट द फेयर, ओके, इट इज़ रनिंग फॉर मैनी डेज। ओके, ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो ट्रेड्समैन यानी जो चीज़ें बेचते हैं वो लोग कहीं दूर दूर से आते हैं, ठीक है ना, उनकी वो रोजी रोटी है, ठीक है ना, उन्हें उनका घर चलाने के लिए यही एक धंधा है जिसकी वजह से उनका घर अच्छे से चल रहा है, उनका पेट का भरण पोषण हो रहा है। सो वो लोग इस सोच की वजह से वो लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो बेचने के लिए इस तरह के फेयर में आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी बहुत दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं टू सेल, ओके, उनकी जो चीज़ें हैं वो बेचने के लिए। You could buy anything from a small pin to a big buffalo. यहाँ पर इस फेयर में आप छोटी से लेके यानी छोटी पिन से लेकर बहुत बड़ी बफेलो इन द सेंस नॉट बफेलो बट बफेलो बहुत बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें इस फेयर में मिलती है, आप गेट कर सकते हो, बाय कर सकते हो।
अंकल टुक मी टू द फेयर। जो देखो यहाँ पर जो लड़का है वो अंकल को कहता है कि प्लीज़ एक्चुअली टुक मी टू द फेयर, मुझे आपके साथ फेयर में जाना है या मुझे ले जाओ भैया। हु वर्क फॉर अस एट होम, ठीक है, हमने बात कर दी कि भैया मीन्स जो घर के काम में हेल्प करता है उसे भैया बुलाते हैं। केम विथ अस, सो वो लोग अंकल यहाँ पर जो लड़का था वो यानी रशीद और जो भैया वो तीनों वो मेले में घूमने जाते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, और आप तो जानते ही कि फेयर में जाओगे तो क्या होगी, पब्लिक तो होगी ही, उसकी वजह से बहुत ही भीड़ भाड़ लगता है। क्राउड यानी बहुत ही भीड़। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखो जब वो लोग जा रहे थे और रास्ते में अंकल के कुछ फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स मिल जाते हैं और उसकी वजह से अंकल को उन्हें भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके फ्रेंड हैं तो वो ऐसे ही चाहेंगे कि अंकल हमारे साथ घूमें, यानी अंकल उनके फ्रेंड हैं, इसके लिए दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। देखो उनके फ्रेंड क्या चाहते थे कि अंकल है वो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताए, थोड़ा मेले में घूमे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। अंकल ने मुझे बता दिया कि देखो बेटा, जब तक मैं वापस नहीं आता आपको बस मेले में घूमना है भैया के साथ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, अंकल वॉर्न मी। मैं तो खुश हो गया कि अंकल है नहीं, लेकिन अंकल वॉर्न मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वॉज अवे। लेकिन अंकल तो जा रहे हैं, लेकिन अंकल ने मुझे वॉर्न किया कि देखो बेटा, तुम्हें दूर भी नहीं जाना है और कुछ खरीदना भी नहीं है जब तक मैं वापस न आ जाऊँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर यू, मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है ना, यानी रसीद प्रॉमिस करता है कि ओके अंकल आई विल नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द फेयर अंटिल यू विल नॉट कम बैक। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, और जो भैया और रसीद वो दोनों शॉप टू शॉप यानी मेले में अच्छी तरह घूमते हैं, इस दुकान से उस दुकान तक सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। कुछ ऐसी भी चीज़ें आ गई जिसका रशीद का मन ललचा जाता है उसे खरीदने के लिए, ठीक है ना। ही वॉज टेम्पटेड बाय सम टॉयज एंड ऑल बट ही कैन नॉट बाय because he has promised to his uncle when he will come back, then only he can buy something. So उसे वेट करना पड़ेगा जब तक अंकल रिटर्न नहीं आ जा सकते। Then we came to what was called the lucky shop, और घूमते 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 फिर वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, लकी शॉप पे पहुँच जाते हैं। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, और वो जो शॉपकीपर था वो यंग भी नहीं था और ओल्ड भी नहीं था, वो मिडिल एजेड था। ओके, शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज अ मिडिल एजेड मैन। ही सीम्स नाइदर टू स्मार्ट नॉर लेजी, और वो स्मार्ट भी नहीं दिख रहा था और वो ना लेजी भी दिख नहीं रहा था, वो नॉर्मल जैसा लग रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, और वो क्या चाहता था कि सब आके ना जो लक है वो आजमाए, ट्राई करे, देखे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, और जो टेबल था उसके पर 10 डिशें थी, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 रुपीज़। ओके, और आपको अगर वो गेम खेलना हो, आपका लक अगर आजमाइश करना हो तो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पिकअप एनी 6 डिश, एड up the numbers on the dish and find the total. ओके, आपको 6 डिश ओके पिकअप यानी उठानी है, पकड़नी है, एड अप द नंबर्स, और नंबर को क्या करना है, ऐड करके जाना है, और फाइंड द टोटल, और आपको टोटल क्या होता है वो आपको फाइंड करना है। द आर्टिकल्स मार्क्स विद दैट नंबर्स वॉज योर, और जो आर्टिकल जहाँ पर मार्क किया है वो आपका नंबर होगा। An old man paid 50 paise and selected 6 discs। जो वहाँ पर एक ओल्ड मैन था उसने 6 डिस्क सेलेक्ट की और 50 रुपीज़ भी पेड की। He added up the numbers on them and found the total was 15।
और उसने नंबर भी ऐड किए, रूल्स फॉलो भी किए, और क्या होता है 15 नंबर वो गेन करता है, और ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15, और उन्हें 15 का ही आर्टिकल मिलता है, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और वो क्या 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 पाते हैं उस आर्टिकल में, विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वो क्लॉक बहुत ही अच्छी क्लॉक वो जीत जाते हैं। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन क्या होता है ओल्ड मैन को वो क्लॉक नहीं चाहिए। एंड द शॉपकीपर ऑब्लिग हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, और शॉपकीपर उसे रिक्वेस्ट करता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 15 रुपीज़ दे देता हूँ। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और वो खुश होते होते वो वहाँ से ओल्ड मैन चला जाता है। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हीज लक, देन अ बॉय जो छोटा बच्चा था उसने भी अपना लक ट्राई किया, एंड ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा, और वो क्या जीत जाता है 25 पैसा जीत जाता है, ठीक है ना। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड, और जो शॉपकीपर है वो खुश भी नहीं दिख रहा था और सैड भी नहीं दिख रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 20 पैसा, और उसने जो 20 पैसा का जो कॉम है वो जीत जाता है। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, और क्या करता है जो बॉय है वो फिर से ट्राई करता है। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन, और वो क्या जीत जाता है जो फाउंटेन पेन है वो जीत जाता है, जिसकी प्राइस है 3 रुपीज़। देन ही ट्राइड और थर्ड टाइम, और वो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप छोटी सी भी चीज़ जीत जाते हो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और लालच भी बढ़ती जाती है। लेकिन आप जानते हो अगर ज़्यादा लालच आप करोगे तो जितना पाया है वो भी आप खो दोगे। रिमेंबर दिस, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम जब कुछ पाते हैं तो हमें कैसा लगता है कि अब इस बार मैं और पाना चाहता हूँ, मुझे और रिच बनना है, मुझे और रिच बनना है, ओके। और इसकी वजह से, इस लालच की वजह से आप जितना पाए हो वो भी खो देते हो। तो ज़्यादा लालच बहुत ही बुरी चीज़ है। यहाँ पर वो बच्चा फिर से ट्राई कर रहा है। अगेन ही गॉट टेबल लैम्प, और क्या पा जाता है और क्या जीत जाता है, टेबल लैम्प वो जीत जाता है, और वो उसकी प्राइस क्या है मोर देन 10 रुपीज़। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ केस, और वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें जीत ली है, और वह खुशी से नाचते कूदते वहाँ से चला जाता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, और यहाँ पर जो रसीद खड़ा था उसे भी लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि मुझे भी कुछ जीतना है। आई लुक एट भैया, भैया के सामने वो देखता है। ही एनकरेज मी, और भैया ने भी कहा कोई बात नहीं, तुम भी ट्राई करो, शायद तुम भी जीत सकते हो। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 60 50 पैसा वो देता है वहाँ शॉप पर और 60 पाता है। एंड माई लक वॉज नॉट टू गुड, और उनका लक गुड नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल, और वो क्या 2 पेंसिल ही जीतता है। द शॉपकीपर बाउट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और 25 में वो ले लेता है। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, और बॉटल ऑफ इंक जीतता है जब सेकंड टाइम वो ट्राई कर रहा है तब। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यूज़, द शॉपकीपर, उसकी भी कोई वैल्यूज़ नहीं है, यानी कम वैल्यूज़ है। द शॉपकीपर ब्राउट दैट 2 फॉर 25 पैसा। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, और वो थर्ड टाइम जब ट्राई कर रहा है फिर भी उसका जो लक है उसके साथ नहीं है, रसीद के साथ नहीं है। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और जो रसीद है उसके माइंड में एक चीज़ चल रही है, एक थॉट चल रहा है कि मैं एक अच्छी सी बिग प्राइज़ जीत जाऊँ, उसकी वजह से वो खेलता ही जाता है, खेलता ही जाता है। एंड बट एवरी टाइम आई गॉट ट्रिफल, और उन्हें कुछ मिलता नहीं है। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा, और क्या होता है 25 पैसे के साथ वो वहाँ से चला जाता है। अगेन द शॉपकीपर शो हीज काइंडनेस, और वो शॉपकीपर था वो काइंडनेस दिखाता है। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन अ ट्री दैट, और वो जो है वो काइंड दिखाता है, वो खेलने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है, एनकरेजमेंट देता है कि अगर आप 25 पैसे से भी आप जीत सकते हो। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो मेरे पास
25 पैसा जो बचे थे वो भी मैं एट द एंड हार जाता हूँ। अगर नहीं खिला तो अच्छा होता, ऐसा रसिद सोच रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट आपको बहुत लालच नहीं रखनी है, ठीक है ना। लाइफ में जितना मिलता है उसमें ही खुश रहना है, ठीक है ना। बहुत अगर पाने जाओगे तो जितना है वो भी खो दोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड रिमेंबर दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन्स वी विल सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।